गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। भगवान बद्री विशाल की अद्वितीय अहेतुक कृपा के प्रणाम स्वरूप उनके सानिध्य के आनंद से अभिभूत चित्त के साथ आज पुनः इस शुभ स्थल पर पवित्रतम श्रीमद् भगवद गीता में अपने चित्त को रमाने के लिए उपस्थित जिज्ञासु व्यक्ति भगवान की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के प्रणाम स्वरूप हम सभी लोग भगवान बद्री विशाल को दर्शन दे करके और उनके दर्शन की अभिलाषा को मन में लेकर के अपनी मनोभावना को पूर्ण करके उनके साथ हृदंगम होकर के उनके सानिध्य को प्राप्त करके आज पुनः उनकी कृपा से यहाँ विराजमान होकर के पुनः अपने हृदय में उन्हीं को बसाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर की अनंत तपस्याओं के परिणाम स्वरूप तब कहीं जाकर के भगवान के धाम का वास मिलता है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमें भगवान के धाम में कुछ समय व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वो बिरले ही होते हैं जिनको सदा सदा के लिए भगवान के धाम में वास करने का सुअवसर मिल जाता है। मेरे मित्रों, जा पर अति कृपा हरि की हो, जिस पर अति कृपा होती है हरि की, उसी को सौभाग्य मिलता है। तो मेरे मित्रों, हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं। प्रयास तो हम सबका रहता है कि भाई किसी तरह से हमारा शरीर उस धाम में छूट जाए, किसी तरह से सदा सदा के लिए उसके धाम में हमारा वास हो जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि चाहने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। ये तो किसी बिरले की हो पाती, और वो बिरला कौन होता है? यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने
कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोई बन गमन पर पिताश्री की वेदनाओं पर, न रोई वन गमन पर पिताश्री की वेदनाओं पर। उठा कर गिद्ध को निज गोद में, उठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की विरह व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से गोपियों की विरह व्यथा सुनकर। द्रुपद जाकी तेरे पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। द्रुपद जाकी तेरे पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कठिनता से मिले धोवन चरण बिंदु विधि हर को। कठिनता से मिले धोवन चरण बिंदु विधि हर को। कठिनता से मिले धोवन चरण बिंदु विधि हर को। वो चरणों तक स्वयं जाकर केवट के घर लुटाते हैं। वो चरणों तक स्वयं जाकर केवट के घर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत
कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण सुयोधन का। विदुर के घर स्वयं जाकर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर स्वयं जाकर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जी हाँ, उस दया निधि, उस करुणा निधान भगवान का कुछ पता नहीं। उसे किस भक्त की कौन सी अदा भा जाए, और जब भा जाती है तो स्वयं ही चले जाते हैं उसको लेने के लिए। स्वयं ही चले जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। गिद्ध के पास स्वयं चले गए, द्रुपदजा को बचाने के लिए स्वयं चले गए, केवट के दरवाजे पर भी स्वयं चले गए, दुर्योधन के मेवे त्याग कर बिना निमंत्रण के विदुरानी के छिलके खाने चले गए। तो उस प्रभु का कुछ पता नहीं है कब कहां किसके ऊपर कैसे रीझ जाए। और सच मानिए, मेरा तो मानना यह है कि हम सबके ऊपर तो भगवान रीझे हुए हैं। अगर रीझे हुए ना हो तो जो अंतिम सत्य है हमें उस ओर ना लेकर जाते, उस अंतिम सत्य से हमारा परिचय ना कराते। वो अंतिम सत्य स्वयं अपने आप भगवान ना बताते। श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तच अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न तम वेत्तथ परम तपः। भगवान ये बात हमें क्यों समझाते हैं कि हमारे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन अंतर यह है कि हे जीव तू इन जन्मों को जानता नहीं है। और ईश्वर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारायण कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं। तानि अहम वेद सर्वं, मैं सब कुछ जानता हूं। क्यों जानता हूं? हम इस विषय को बीच में छोड़ करके यहां से चले थे भगवान बद्रीनारायण की यात्रा। और वैसे तो भगवान बद्रीनारायण की यात्रा करने के बाद अब ये सब जानने का कोई प्रयोजन रह ही नहीं जाता।
क्योंकि जब भगवान बद्रीनारायण के संग में एक रूपता का अनुभव हो जाता है तो फिर कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन फिर भी जो वंचित रहे उनके लिए इस दिव्य भाव को भगवान स्वयं प्रकट कर रहे हैं। ये अलौकिक भाव है, दिव्य भाव है। ये जो मंत्र है ना, ये बड़ा दिव्य मंत्र है। यहाँ से जो मंत्र प्रारंभ हो रहे हैं ये इस श्रीमद् भगवत गीता के श्रेष्ठतम मंत्र है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मेरा जन्म नहीं होता। लोग जो मेरे में जन्म की कल्पना करते हैं, वो जन्म की कल्पना करना एक उनका प्रेम कह लीजिए, उनका भाव कह लीजिए, या दूसरे शब्दों में कहूं तो अज्ञानता कह लीजिए। दोनों ही बातें। प्रेम के कारण भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म ले लेते हैं, और अजन्मा में जन्म की कल्पना करना यह अज्ञानता है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कह दिया, अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान कहते हैं कि यहाँ पर 6 बातें कह रहे हैं। ये चतुर्थ अध्याय का 6वां मंत्र है, 6वां श्लोक कह लीजिए, और इसमें 6 ही बात कही गई। 6 बातें क्या क्या कही गई हैं? एक तो अज शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ पर, एक अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया, और एक ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया। कहते हैं 3 बात तो भगवान के लिए कही गई। एक, भगवान ने प्रकृति और योग माया शब्द का प्रयोग किया। कहते ये माया के लिए, अपनी शक्ति के लिए प्रयोग किया। और एक बात और भगवान ने बड़ी विशिष्ट कही, वो जो कही है वो अपने प्रकटन को लेकर कही कि उनका प्रकटन किस प्रकार से होता है। तो इस मंत्र में हम इन 6 बातों के ऊपर विचार करेंगे। भगवान में सबसे पहले जन्म की कल्पना के ऊपर विचार किया गया। कहते हैं कि भगवान, मेरा जन्म कभी होता ही नहीं, क्योंकि मैं तो अजन्मा हूं। जन्म तो मेरा तब हो जब मैं कभी ना हूं, जो सदा ही प्रकट है, जो सदा ही सब में रहता है, सब में रहता है, सब में व्यापक रूप से रहता है। और इसमें प्रमाण क्या है? ईशावास्यम इदं सर्वम। कहता है सब कुछ में ईश्वर का वास है। हरि व्यापक सर्वत्र समान। और कहते हैं समान रूप से है मेरा वास, कण कण में बिल्कुल एक रूप से बसा हुआ, कहीं मैं कम न हूं न ज्यादा। एक धर्मात्मा में जितना बैठा हूं उतना दुष्ट में भी बैठा। देखो ये बड़ी विचित्र बात लगेगी आपको। भगवान कहते हैं कि मैं जितना फूलों में हूं उतना गंदगी में भी। एक रास्ता नहीं, भगवान में कोई उतार चढ़ाव नहीं। यद्यपि ये बातें विचित्र सी लगती हैं भाई, लेकिन महान पुरुषों ने कहा, शास्त्रों में वर्णन है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब सर्वत्र है तो सर्वत्र में तो फूल भी है, गंदगी भी है कि नहीं है? अच्छे पदार्थ भी हैं, बुरे पदार्थ भी हैं, अच्छे प्राणी भी हैं, बुरे प्राणी भी हैं। कहते भगवान सब में रहते हैं। कहते जब भगवान सब में रहते हैं, बहुत से लोग इस विषय में शंका कर रहे थे, कहने जब भगवान सबके अंदर बैठे हुए हैं तो ये अच्छे और बुरे क्यों होते हैं? सब एक जैसे होने चाहिए। कहते भगवान बैठे हैं
लेकिन बैठ करके करते क्या है, विषय ये है। कहते भगवान कुछ नहीं करते। भगवान बैठे हैं, वे कुछ नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है, बैठकर भी भगवान किसी को कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते। करता कौन है? कहता है अंतःकरण करता है, जीव करता है। करने वाला है जीव, भगवान तो अकर्ता है। अकर्ता कुछ नहीं करता। जैसे सड़क पर वाहन चल रहे हैं, सड़क कुछ नहीं करती। कौन करता है? वाहन करता है। तरह तरह के वाहन चल रहे हैं, अच्छे वाहन भी चल रहे हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट नए मॉडल के आए हैं, और जो पुराने घिसे पिटे हैं वो भी चल रहे हैं। सड़क किसी को मना करती है क्या कि तुम मेरे ऊपर न चल? सड़क ने सबको रास्ता दिया हो। सड़क तो उनको आधार दे रही है, सड़क तो उनका अधिष्ठान है। ऐसे ही भगवान सबके आधार हैं, सबके अधिष्ठान हैं, सबको अस्तित्व देने वाले हैं। लेकिन कौन किस प्रकार से चल रहा है, ये उनके अंतःकरणों के ऊपर निर्भर करता है। जिसके हृदय में प्रेम होता है वो ईश्वर का प्रिय हो जाता है, ईश्वर के साथ एक रूप हो जाता है। प्रेम अति प्रकट वही में है। भगवान उसके सन्मुख प्रेम से प्रकट हो जाता है। और जिसके हृदय में द्वेष है, प्रकट उसके सामने भी हो जाता है। लेकिन एक के सामने काल रूप में प्रकट होते हैं, एक के रूप में पिता के रूप में प्रकट होते हैं। दोनों में फर्क है। प्रकट उसके सामने भी होता है, लेकिन उसका काल बन करके आते हैं, और उसको भगवान का रूप दिखाई नहीं देता, उसे काल रूप दिखता है। लेकिन जब भगवान के भक्तों के सामने प्रकट होते हैं, प्रेम के कारण प्रकट होते हैं, तो पिता बनकर आते हैं, मालिक बनकर आते हैं, गुरु बनकर के आते हैं। अनेक रूप है भगवान के, और उस रूप में भगवान का बोध हो जाता है, भगवान से मिलन हो जाता है, भगवान के साथ एक रूपता हो जाती है। ये अंतर है, दोनों प्रकट हो। तो सबसे पहली बात जो कह रहे हैं कि भगवान अजन्मा हैं, लेकिन अजन्मा होने के बावजूद भी भगवान का जन्म दिखाई देता है। लेकिन ये जन्म भी कुछ अलग तरह का है। कहते साधारण मनुष्यों की तरह से भगवान का जन्म नहीं होता। कहते हैं जितने मनुष्यों का जन्म होता है, वो मनुष्य जन्म भी लेता है और मरता भी है। कहते हैं भगवान कहने ना वास्तव में मेरा जन्म होता न मरण होता, दोनों में मेरी लीला होती। कभी मैं जन्म की लीला दिखाता हूँ, कभी मैं मृत्यु की लीला दिखाता हूँ। मेरा जन्म का मतलब है प्रकटन, और मृत्यु का मतलब है अंतर्धान होना। भगवान का मृत्यु नहीं है, बल्कि अंतर्धान है। अंतर्धान कैसे होता है? अब आप इस विषय में चिंतन कर रहे होंगे। मोटी सी भाषा में तो आप अगर इसे देखें, जैसे सिनेमा घर के पर्दे पर कोई फिल्म चल रही है, और वो जो फिल्म चल रही है उसमें हर क्षण दृश्य अंतर्धान होते हैं। जो दृश्य अभी आपके सामने आया, क्षण मात्र में वो अंतर्धान हो जाएगा, दूसरा दृश्य आ जाएगा उसके सामने। इसको अंतर्धान होना क्या है? ना टिकना, एक दृश्य का ना टिकना। आपके मन के संकल्प हर क्षण अंतर्धान होते जा रहे हैं। आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में कितने दृश्य आते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं। आपको चाहकर भी दूसरी बार में दृश्य आपके सामने प्रकट नहीं होते हैं। रोज होते हैं कि नहीं होते हैं? जागृत अवस्था में तो जो दृश्य आपने देखा है उसे आप दोबारा भी देख सकते हैं, लेकिन स्वप्न में ये आवश्यक नहीं है कि जो दृश्य आपने देखा है वो दोबारा दिखाई दे जाए। तो इसको कहते हैं अंतर्धान हो जाना, निवृत्त हो गया। तो भगवान जब लीलाएं अपनी पूरी कर लेते हैं तो यहां से अंतर्धान हो जाते हैं, वो मरते नहीं है। क्योंकि भगवान तो ध्रुव है,
अचल हैं, अटल हैं, अविनाशी हैं, नित्य हैं। इसलिए मरण की कल्पना नहीं की जा सकती। अमर तत्व में मरने की कल्पना कैसे की जा सकती है? और कहते हैं भगवान के जो शरीर होते हैं वो चिन्मय होते हैं, अन्य प्राणों की तरह से भूतात्मक त्रिगुणात्मक नहीं होते हैं। इसलिए ये दोनों की दोनों जो भगवान की लीलाएं हैं वो अलौकिक हैं। कहते हैं भगवान तो जैसे सूर्य और चंद्रमा है, इनकी भांति। कहते इनकी भांति कैसे है? कहते जैसे सूर्य नारायण सदा ही प्रकट रहता है, कभी भी सूर्य नारायण अप्रकट नहीं है। चंद्रमा सदा ही प्रकट है और चंद्रमा सदा ही 16 कलाओं से संयुक्त है। ये बताओ, लेकिन चंद्रमा में घटना बढ़ता दिखता है। ये चंद्रमा में घटना बढ़ना दिखना, ये पृथ्वी की गतियों के हिसाब से, चंद्रमा की गति के हिसाब से प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा तो सदा एक रस, वही गोल का गोल है, पूर्ण कलाओं से संयुक्त। सूर्य भी पूर्ण है, सदा सदा प्रकाश देता है, सदा ऊष्मा देता है। वो अलग बात है कि साय होते ही हमारे से अंतर्धान हो जाता। जैसे चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता हुआ दिखाई देता है, ऐसे देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान भी अपनी कलाएं बदलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि कलाएं उनमें कभी भी बदलती नहीं है। आप अपने को देख लीजिए, आप दिन भर में व्यवहार करते हैं, न जाने कितने प्रकार के गुणों से दिन में संयुक्त होते हैं, ये आपकी कलाएं तो बदलना है। प्रातः काल अपनी दिनचर्या में लगे हुए और कला है, भोजन करते हुए और कला है, बाजार में जाते हुए और कला है, अपने व्यापार पर बैठकर और कला है, मालिक के साथ और कला है, नौकर के साथ और कला है, मित्र के साथ और कला है, पत्नी के साथ और है, बच्चों के साथ और है, सबके साथ कला बदलते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात व्यवहार बदलते हुए दिखाई देते हैं। हर जगह पर गुणों का मिश्रण अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा में भी ये आरोप कला बदलने का भक्त की भावना के अनुसार प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में जैसे आप कलाओं के बदलते हुए भी सदा एक ही हैं, आप भिन्न थोड़े हैं, सदा एक ही तो हैं। उसी प्रकार से कहते हैं भगवान भी सदा एक रस रहने वाले हैं। और अंतर क्या है? आप कला बदलते हुए उन कलाओं से चिपक जाते हैं, और भगवान कला बदलते हुए दिखने पर भी कभी भी उन कलाओं से चिपकते नहीं, सदा निर्लिप्त रहते। ये भगवान में और हमारे में विशेष रूप से अंतर है। एक दूसरी बात क्या है? जो जीवों के जन्म होते हैं वो कैसे होते हैं? कर्म प्रधान बीस कर राखम, जो जस करहि सो तस फल चाखम। क्या विधान किया है कि जिसने जैसा जैसा कर्म किया है उसे वैसा वैसा फल चखना होता। तो जैसा जैसा व्यक्ति ने कर्म पूर्व जन्मों में कर रखा है, उन कर्मों का फल देने के लिए वो समय समय पर विभिन्न योनियों में, विभिन्न देश में, विभिन्न काल में, विभिन्न परिस्थितियों में जन्म लेता है, और उन कर्मों का फल भोग करके वापस चला जाता है। तो मनुष्य के जन्मों का कारण क्या है? जन्म के पीछे कर्म जुड़े। और हमारा अध्यात्म इसीलिए कहता है, कहते हैं अगर यदि जन्म से बचना चाहते हो तो कर्म को जीत लो। जन्म से बदलने के लिए कर्म को जीतना पड़ेगा। कहते कर्म कैसे जीते जाएंगे? कहते जब कामनाओं को जीत लोगे तो कर्म को जीत लिया जाएगा। कहते कामनाओं को कैसे जीता जाएगा? कहने लगे अविद्या को जीत लेने से कामनाओं को जीत लिया जाता है। अगर आपने अविद्या को जीत लिया तो कामनाओं को जीत लिया, कामनाओं को जीत लिया तो कर्म को जीत लिया, और कर्म को जीत लिया तो जन्म को जीत लिया। और भगवान ने जीत रखा है। भगवान में जन्म की कल्पना नहीं है। वास्तव में भगवान में कभी भी जन्म की कल्पना नहीं है। अज्ञानता के कारण से जन्म भासता है। क्यों? क्योंकि भगवान में जन्म की कल्पना इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान में कर्म की कल्पना भी नहीं है। भगवान कुछ नहीं करते।
यह आएगा। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म अभिर्न सबध्यते। चातुर्वर्ण्यं या सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम वेत्ति कर्तारम अव्ययम्। भगवान कहते हैं कि मैं अकर्ता हूं, मैं अव्यय हूं, मेरे में कर्म की कोई कल्पना नहीं है, लेकिन फिर भी अज्ञानी लोग अज्ञानता के कारण से मुझ में कर्म को मानते हैं। वास्तव में जब मुझ में कर्म है ही नहीं, इसलिए जन्म नहीं है। और कर्म मुझ में क्यों नहीं है, गहराई में जाने की आवश्यकता है। भगवान में कर्म क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान कामना शून्य है। भगवान की कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई स्पृहा। कामना, वासना, तृष्णा, स्पृहा, इच्छा, इन सब से भगवान विरहित है। और जो इनसे विरहित है, कहते हैं भगवान कलैति माम यो अज्ञानति कर्म अभिर्न सबध्यते। आप में से भी जो कामनाओं से विरहित हो जाए, आप भी जो जान ले कि ये कामना दुखदायी है, इन कामना कारण से कर्म होता है, इनके कारण से जन्म होता है, जन्म से दुख होता है। अगर यदि हम सब ये जान ले तो कामनाओं को जीत लिया जाता है। सबसे जरूरी है मन में बैठी हुई कामनाओं को जीतना, मन में बैठी हुई वासनाओं को जीतना, इच्छाओं, तृष्णाओं, स्पृहा, इन सब को जीत लेना। जिसने मन की कामनाओं को जीत लिया, येन जितः मनः, एक जगह पर आया देव भागवत में ऐसा है, येन जितः मनः, जिसने मन को जीत लिया, तेन जितः जगत, उसने जगत जीत लिया, जगत जीत लिया, विश्व विजेता बन गया। कौन बन गया विश्व विजेता? आपने नाम सुना, बहुत बड़े संत सुकरात। सुकरात जी के एक मित्र ने एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खोला। उसके उद्घाटन के लिए गुरुदेव को बुलाया, सारे स्टोर में घुमाया और घुमाने के काम का, प्रभु आपको स्टोर कैसा लगा? कहने बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुंदर लगा। कहने अच्छा गुरुदेव, जब आपको सुंदर लगा, मेरा एक निवेदन है, आप की चरण में यहाँ पर पड़ी, और नियम है कि जब भी किसी महान पुरुष को अपने प्रतिष्ठान पर बुलाया जाता है, घर पर बुलाया जाता है, तो उनकी कुछ ना कुछ सेवा की जाती है, भेंट प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ परंपरा, तो उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए सुकरात ने कहा, प्रभु मैं अपनी इच्छा से क्या, आप अपनी इच्छा से जो भी चीज आपको यहाँ पर पसंद हो, बस आप उसका इशारा कर दीजिए, प्रभु भेंट में उसे स्वीकार कर लीजिए। हंसने लगे सुकरात, कहने लगे भाई मुझे अच्छा लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जरा ये तो पूछ ले अच्छा क्या लगा? कहने गुरुदेव बता दीजिए क्या अच्छा लगा, वही आपको भेंट कर दूंगा। कहने लगे बेटा मुझे अच्छा ये लगा है कि मैंने संसार भर की सारी वस्तुओं को देखा तेरे इस डिपार्टमेंटल स्टोर में, और तेरे डिपार्टमेंटल स्टोर में सब वस्तुओं को देखने के बाद मैंने निर्णय किया, मैंने देखा, मैंने अनुभूत किया कि इन सब वस्तुओं के बिना मेरा काम चल सकता है कि नहीं, इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। यह मुझे अच्छा लगा कि मेरा मन इनमें से किसी में भी जाता नहीं है। ये न जितः मनः तेन जितः जगत। इसलिए कहते हैं कि महान पुरुषों ने जगत जीत लिया। मैं तो उन संतों का था जिसने जगत, जिसने मन जीत लिया, मार लिया। एक भजन आता है ऐसे, मेरे तो याद नहीं है लेकिन आता जरूर है। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया।
मैं तो उन संतों का था जिन्होंने मन मार लिया। तो आप देख लीजिए, हम तो उसी के दास बन जाएंगे भाई। आप में से जो भी अपने मन को जीत ले। मान सकता हूं किसी को कि आप में से किसी ने अपने मन को जीत लिया, जिसके मन में कोई कामना ना रही हो, जिसके मन में कोई इच्छा न रही हो, जिसकी समस्त कामनाएं निवृत्त हो गई। एक का भी हाथ नहीं उठता। हाथ उठाने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। अगर वास्तव में आप इस परमार्थ के पथ पर बढ़ रहे हैं, आप भगवान बद्रीनारायण के साथ एक रूप होना चाहते हैं, तो भगवान बद्रीनारायण के साथ एक रूप होने का इससे कोई तरीका नहीं है। आपकी समस्त कामनाएं अक्षय हो जाए। मैंने बद्रीनारायण में इस बात को अनुभव किया, उस देवी को देखा। जब वो देवी व्यासपीठ पर आई, उसको सम्मानित किया जाना था। उसका ध्यान सम्मानित करने की ओर नहीं था, सम्मान की ओर नहीं था, सिर्फ एक ओर था कि अब तक के तो सब तर गए। उसका कथन क्या था? गुरुजी, अब तक के तो सब तर गए, आगे वालों का क्या? जिसके मन में भाव हो गया कि आगे वालों का क्या, अर्थात मेरा क्या। भाव क्या है कि मेरा क्या होगा। अरे जिसने अब तक के तार दिए, वो नारायण तुझे नहीं तारेगा? जब तूने नारायण को अपने आप को अर्पित कर दिया है, तो तुझे जरूर तारेगा। वो तुझे जरूर अपने संग में रखेगा। वो जरूर तुझे अपने लोक में स्थान देगा। ये भाव की बात है, क्यों नहीं देगा? और उसका ये भाव ले गया उसे भगवान के चरणों में, ले गया भगवान के पास, और कितने सुंदर रूप में लेकर के गया। क्या दिव्य अनुभूति है, क्या दिव्य भाव है, क्या दिव्य भगवान की व्यवस्था है। जब उसके ऊपर चिंतन करते हैं तो हमें भगवान की वो दिव्य लीला दिखाई देती है। लगता है कि सब कुछ उसी के लिए हुआ है। इस भगवान की कृपा को वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कामना शून्य हृदय है। कामना यह है कि अब आगे मेरा क्या? हे प्रभु, तेरी शरण में मैं हूं, अब मेरा क्या? भगवान कहते हैं तेरा मैं हूं। उस स्थिति में भगवान कहते हैं जब तू संसार की ओर से एक और हो जाए, अब संसार में तेरा मोह न रहे, संसार में तेरी आसक्ति न रहे, तेरा चित्त संसार में भ्रमण ना कर रहा हो, तो तेरे लिए मैं बैठा हुआ हूं। हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरे बच्चे, हाँ तुझे मैं अपनी गोद में लेकर के प्रेम करूंगा, तुझे मैं अपना लोक प्रदान करूंगा, तुझे मैं अपना सानिध्य प्रदान करूंगा, तुझे मैं अपना स्वरूप प्रदान करूंगा। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए तू मेरे लोक में निवास कर। ये है कामना अक्षय होने पर ये स्थिति होती है। और अनेक उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। ये स्थिति बनती है, किसी बिरले की बनती है, और बिरले ही होते हैं वे भगवान को पाने वाले थे। इसलिए मेरे मित्रों, इस अविद्या को नष्ट करना जरूरी है। और इस अविद्या को नष्ट करने के लिए तो दो मार्ग, एक भक्ति का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है। अविद्या जो नष्ट होगी वो भक्ति के मार्ग से होगी या ज्ञान के मार्ग से होगी? कर्म के मार्ग से कभी नहीं होगी, ध्यान रखना। जो लोग ये सोचते हैं कि कर्मों के मार्ग से शायद अविद्या नष्ट हो जाए, तो कर्म के मार्ग से कभी भी अविद्या नष्ट नहीं होगी। कर्म का मार्ग तो आपको यहीं घुमाता रहेगा, भरमाता रहेगा। इस बात को खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। कहते हैं भगवान शंकराचार्य कि मते ही गंगा सागर गमनम
व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्ति न भवति जन्म सतेन भज गोविंदम भज गोविंदम भज। कहते तू चाहे हजारों बार जाकर गंगा सागर आए, जहां गंगा जी सागर से मिले, कितने हजारों लाखों तरह के तुम व्रत कर लेना, अनुष्ठान कर लेना, परोपकार के काम कर लेना, गरीबों को भोजन करा देना, वस्त्र करा देना, भंडारे चला लेना, कितना ही कर लेना, सीधी सी बात है। इतनी स्पष्ट बात कहने वाला आपको कोई दूसरा मिल नहीं सकता, ये बात मैं आपको बता दूं। सारे डरते हैं, महान पुरुष भी कहते हुए इस बात से डरते हैं। लेकिन भाई इन सब कर्मों का फल, चाहे व्रत कर ले, चाहे तीर्थ कर ले, चाहे उपवास कर ले, चाहे भंडारे कर ले, चाहे परोपकार कर ले, इन सब कर्मों का फल या तो इस लोक के भोग हैं या उस लोक के भोग हैं, स्वर्ग के। बस इनसे किसी को भगवान मिलने वाला नहीं, ये बताओ। अब इस भटकाव को कोई खत्म कर लो या ना कर लो। मैं बार बार कहता हूं, अब कहने के बाद भी कोई मानता नहीं तो ना मानो, मेरा क्या। मैं इस बात को बार बार समझाता हूं, भाई केवल इनमें मत चिपके रहो। तुम लोग जब यहां भगवान के सानिध्य में आए हो, 2 घड़ी बैठ करके भगवान का भजन करो। असली बात यह है, भजन तो करते नहीं, घूमते फिरते रहेंगे सारे दिन। उससे भाई ठीक है, वो अच्छा काम है, मैं नहीं कहता बुरा काम है, सब अच्छा है, लेकिन जो वास्तविक प्रयोजन है उसकी तो सिद्धि नहीं होगी। बैठ के भजन कर, सबसे जरूरी भजन करना है। जितना ज्यादा भजन करेगा उतना ही ज्यादा तो परमात्मा के निकट पहुंच जाएगा। एक तो भजन करना है, एक अपने चित्त को स्थिर करना है, अचल करना है। चित्त में स्थिरता ला, अचलता ला, ये चांचल्य समाप्त कर। जब तक तेरे अंदर का चांचल्य रहेगा तब तक तेरी गति नहीं हो सकती। शांत हो जा संसार की ओर से, संसार की ओर से अपने चिपकाव को खत्म कर और फिर देख आनंद। एक भक्ति का पथ, एक ज्ञान का पथ। ये जो भक्ति का पथ है, इसमें भगवान का भजन सबसे महत्वपूर्ण है। और भक्ति के बगैर ज्ञान भी नहीं होता, मैं आपको बताऊं। लेकिन जब हम ज्ञान के पथ पर चले गए, तब जरा भक्ति में फिर से वापस लौटना वो भी उचित नहीं है, आपको बता दें। भक्ति में, ज्ञान में जाने के बाद भक्ति में लौटना वो भी उचित नहीं है, वो पिछली क्लास में आ रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है? भक्ति से भी गति वही मिलेगी, ज्ञान से भी गति वही मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन भक्ति से जो गति मिलेगी, पहले भगवान के लोक में जाना पड़ेगा, और भगवान के लोक में बहुत लाखों वर्षों तक रहने के बाद तब जाकर के कहीं भगवान फिर ज्ञान दे। उद्धव वाली स्थिति है। उद्धव को ज्ञान मिला, लेकिन वो थोथा ज्ञान मिला, निरस ज्ञान मिला। लेकिन भगवान ने गोपियों के संग में भेज करके, गोपियों के पास भेज करके उसके जीवन में भक्ति दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे ज्ञान से उल्टा भक्ति में लेके आए, नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान अज्ञान संयुक्त था, अहंकार संयुक्त था, उसमें वैराग्य की कमी थी उद्धव में। तो इसलिए भगवान ने पहले उसके अंदर भक्ति की धारा का प्रवाह किया, भक्ति के द्वारा समर्पण करना सिखाया, श्रद्धा सिखाई, अकड़ खत्म की। ये कह लीजिए, हमारा अकड़ होती है ना, अहंकार होता है, मद होता है, भगवान ने उसको समाप्त किया, और वो भक्ति से ही खत्म होता है। इसलिए मैंने कहा पहले भक्ति होनी चाहिए जीवन में जरूर ज्ञानी के, और जब भक्ति संयुक्त होकर के चलता है, फिर ज्ञान के मार्ग पर बढ़ता है, तो यही इसी लोक में वैराग्य से संयुक्त होकर, महान पुरुषों की कृपा से, महान पुरुषों के द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान से वो यहाँ मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मुक्ति माने परमात्मा के साथ एक रूपता का हो जाना। भगवान के लोक में जाना जाकर भी मुक्ति नहीं है अभी, पहले भगवान के लोक में रहना है। मुक्ति तब होगी जब भगवान गुरु बन करके उपदेश दें। यहाँ गुरु उपदेश देता है, वहां भगवान उपदेश देते हैं, दोनों गुरु ही हैं, दोनों गुरु। तो जिसको भाई अभी लंबी प्रतीक्षा करना है, चले जाओ भाई, और जिनको साथ साथ काम बनाना है वो भाई अभी से लग जाओ। यहाँ तो बिल्कुल यथार्थता आपको बता दी। अब किसके जी में क्या है सो वो जाने, और जिससे भी बढ़े
रस्सी को पकड़ लेना चाहिए जब पहाड़ पर गिरे हुए हों। अब वो रस्सी आपको कहाँ लेकर के आगे छोड़ेगी? हेलीकॉप्टर से क्या होता है, लोगों को बचाने के लिए ऊपर से रस्सी डाल दी जाती है। अब रस्सी में आदमी लटक जाता है, झूलता है, उल्टा पुल्टा होता है, लेकिन वो रस्सी कहीं ना कहीं ठिकाने पे लगा ही देती है। इसलिए राम राम करते रहो जब लगी घट में प्राण, और कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सीताराम 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 हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। लगे जरूर रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मार्ग से पीछे हट जाएं। अब आप भक्ति मार्ग से लगे या ज्ञान मार्ग से, ये आपको सोचना है, लेकिन कर्म का मार्ग आपको भगवान से मिलाने वाला नहीं है। ये बात खूब अच्छी तरह से समझ लो, पल्ले में गांठ बांध लो। कर्म करते रहना चाहिए, होते रहेंगे स्वाभाविक, वो अलग बात है। शुभ कार्य होते रहे निरीक्षण भाव से, लेकिन भाई भक्ति जरूर करो, ज्ञान जरूर प्राप्त करो। मुक्ति उसी से होगी, पिंड उसी से छूटेगा, दुख उसी से नष्ट होंगे। इस बात को भली प्रकार से समझिए और आनंद मनाइए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूं, और साथ ही एक सूचना आपको दे रहा हूं, और ये सूचना भाई बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जो अभी भगवान बद्रीनारायण की शरण में कथा हुई, भगवान ने निमित्त बनाया गोभी भाई को, बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बहुत सुंदर कथा का आयोजन उन्होंने कराया। और अब एक कथा बहुत लोग बार बार कह रहे थे कि ट्रस्ट की ओर से एक कथा होनी चाहिए इस सत्र की, तो उस कथा की घोषणा हमने श्री बद्रीनारायण जी के दरबार में कर दी। कहना प्रभु एक धाम आपका वो है और एक धाम आपका वो है। कौन सा? श्री जगन्नाथ धाम। और जगन्नाथ धाम में वहाँ पर जो हमने घोषणा की वो गीता जयंती के अवसर पर 5 दिवसीय कथा की घोषणा की थी। लेकिन फिर अनेक भक्त हमारे से मिले और उन्होंने सबने जिज्ञासा प्रकट की कि जी गीता जयंती तो जब मनानी होगी तो कुरुक्षेत्र में मनानी, ये भाव हमारे सामने बार बार रखा गया। तो फिर उसमें हमने विचार किया और विचार करने के बाद फिर मन यही बनाया कि चलो इस बार भागवती करेंगे वहाँ पर, गीता जयंती पर आगे कुरुक्षेत्र में जब भगवत इच्छा होगी तो तब विचार करेंगे। अभी श्री जगन्नाथ धाम में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह दिसंबर में, और वो दिसंबर भी 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक ये कथा का आयोजन रहेगा। और उसकी जो व्यवस्था होगी उसके बारे में अभी और विस्तार से बात करके आपको बताया जाएगा। अभी तो थोड़ा तारीख बुक कराई है और कथा के बारे में विस्तृत जानकारियाँ दी जाएंगी, वो समय आने पर दी जाएंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए यहीं पर बोलिए सच्चिदानंद भगवान की